कल्पना कीजिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे, जहां 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक एक साथ ज्ञान की खोज में लगे थे। और फिर एक दिन सब कुछ जलकर राख हो गया। ये कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी की, भारत की उस महान विरासत की जिसे दुनिया की पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक विशाल महासागर था। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन और व्याकरण जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। दुनिया के अलग अलग देशों जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत और फारस से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा में प्रवेश लेना आसान नहीं था। छात्रों को कठिन परीक्षाएं पास करनी पड़ती थीं, तभी उन्हें यहाँ पढ़ने का मौका मिलता था। यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, इतनी विशाल थी कि उसमें लाखों किताबें थीं। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में ज्ञान की ऐसी खजाने थी जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते थे। फिर आया वो समय जिसने इतिहास बदल दिया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। उसने इस महान विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। लाइब्रेरी में लगी आग इतनी भयानक थी कि वो कई महीनों तक जलती रही। हजारों पांडुलिपियां, अनगिनत ज्ञान का भंडार, सब कुछ राख में बदल गया। कई कहानियां कहती हैं कि नालंदा एक ही रात में नष्ट हो गया, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसका पतन धीरे धीरे हुआ। हमले के बाद भी कुछ समय तक यहाँ शिक्षा जारी रही, लेकिन वो वैभव कभी वापस नहीं आ सका। आज नालंदा के खंडहर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। ये हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं जब भारत ज्ञान का विश्व गुरु था। आज भी दुनिया भर के लोग इन खंडहरों को देखने आते हैं और सोचते हैं कि अगर नालंदा आज भी जीवित होता तो दुनिया कितनी अलग होती। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये ज्ञान, संस्कृति और मानवता का प्रतीक थी। इसका विनाश हमें ये सिखाता है कि ज्ञान को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी विरासत हमेशा जीवित रहती है। और यही वजह है कि आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की असली ताकत इमारतों में नहीं, बल्कि सोच में होती है। समय बीतता गया, सदियां गुजरती गईं, लेकिन नालंदा की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। इतिहास की किताबों में, यात्रियों के लेखों में और उन जले हुए अवशेषों में आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। चीन के प्रसिद्ध यात्री युआनज़ांग ने भी नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अनुभवों में इसकी महानता का विस्तार से वर्णन किया। आज आधुनिक समय में फिर से नालंदा को जीवित करने की कोशिश की गई है। एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है ताकि उस प्राचीन परंपरा को फिर से दुनिया के सामने लाया जा सके। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि एक सोच का पुनर्जन्म है। एक ऐसा सपना जो हजारों साल पहले देखा गया था और जो आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सोचिए, अगर नालंदा कभी नष्ट ही ना हुआ होता, तो शायद आज दुनिया का ज्ञान, विज्ञान और इतिहास कुछ और ही होता। शायद हम आज उस स्तर पर होते जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता, उससे सीखा जा सकता है। और नालंदा हमें यही सिखाता है कि ज्ञान की रक्षा करना, उसे आगे बढ़ाना और उसे साझा करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, ये हमारी भविष्य की नींव है। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.